हेलो बच्चों। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर को टू बी कंटिन्यू किया जाए और एक्सरसाइज कंटिन्यू किया जाए 3.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 किस बुक से, तो न्यू एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर कंप्लीट एनसीईआरटी सोल्यूशन, उस सवाल का क्वेश्चन बैंक के लिए, चैप्टर वाइज कराने के लिए, फिर पीवाईक्यू करेंगे और साथ में सिंपल पेपर करेंगे। तो इतनी सारी चीजें मिलेंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है क्या, इफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तीन मैट्रिसेस दे दिया, देन कंप्यूट मतलब फाइंड ए प्लस बी बी माइनस सी। मतलब पहला आपको पूछ रहा है ए प्लस बी क्या होगा और बी माइनस सी क्या होगा, ये दो निकाल लीजिए, ये फाइंड करना है आपको। ऑल्सो वेरीफाइड एट ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो आपको वेरीफाई भी करना, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लस माइनस करना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। तो हमें निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स प्लस तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। प्लस माइनस तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अरे अरे भैया, यहां दिया हुआ है क्या, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है। ए की जगह, बी की जगह क्या दिया हुआ है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, वैसे प्लस माइनस करना है। मतलब 1 और यहाँ 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 -1 1 -3 + 2 -1 5 + 4 9, ठीक है। 0 + 2 2 4 प्लस सॉरी 2 + 5 7 1 + 2 3 -1 4। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किसका आंसर आया, तो ए प्लस बी का आंसर आया, ठीक है। ए प्लस बी का आंसर आया। अब बारी हमारा बी माइनस सी का। तो बी के जगह बी का वैल्यू लिखो 3 4 2 -1 सॉरी -1 2 0 और 2 5 3 माइनस सी का 4 0 1 1 3 -2 2 2 3, ठीक है। माइनस करना 3 -4 कितना आ जाएगा -1 -1 -1 -2 2 -2 0 4 -0 4 2 -3 2 -3 सेम पोजीशन को सेम पोजीशन में माइनस करोगे तो -1, और ये 5 -2 3 2 -1 -1 0 -2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और ये 3 -3 0 हो जाएगा। ये आपका बी माइनस सी आ गया। देख लो सेम आंसर है कि नहीं। सॉरी, यहाँ 2 -1 1 होगा, प्लस में होगा, ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा है ना तो +1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी निकाल लिया, बी माइनस सी निकाल दिया। अब तो मुझे जो फाइंड करना था वो तो फाइंड मैंने कर लिया। हमें फाइंड करना था क्या, ए प्लस बी, हमें फाइंड करना था बी माइनस सी, तो ये दोनों तो मैंने कर लिया। करने के बाद क्या लिखा हुआ, ऑल्सो वेरीफाइड एट ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। मतलब वेरीफाई करना है तो इसको एलएचएस लेना होगा और इसको हमको आरएचएस लेना होगा। तो एलएचएस आरएचएस करके हमें सॉल्व करना होगा, तो छोटा भी करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ही को छोटा कर देते ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिले, ठीक है। थोड़ा और छोटा, सिर्फ ये कंप्यूट को भी इधर लेके चले जाइए, ठीक है। एलएचएस में क्या लिखोगे, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी। तो ए की जगह ए का वैल्यू लिखोगे, ए का वैल्यू क्या है 1 5 1, और यहाँ है 2 0 -1, और यहाँ है -3 2 1। मिला लीजिए सेम है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्लस बी माइनस सी। तो
प्लस करना है आपको बी माइनस सी का, तो बी माइनस सी का वैल्यू ये नीचे नीचे लेके आए हैं। और इसमें क्या है, -1 4 1, और इधर क्या है, -2 -1 2, और इधर है 0 3 0। सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। 1 -1 0, 2 अरे बाप रे 0, 3 -3 + 0 -3, 5 और 4 9, 0 -1 -1 5, ठीक है। और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, और ये भी हो जाएगा 1। ये LHS आया, RHS, ठीक है। RHS में क्या है, A + B -C। A + B का वैल्यू ये वाला जो बड़ा सा निकाले हम लोग, 493 493 121 -1, फिर -1 7 और 4, -C का वैल्यू लास्ट वाला क्या है, 4 0 1 1 3 -2 1 3 -2 और 2 2 3 2 2 3। क्या करना है, माइनस करना है, ध्यान देना। 4 - 4 0 हो जाएगा 0, 9 -0 9, 3 -1 2, सेम आया कि नहीं है, 0 9 2 0 9 2, 1 -1 0 1, 2 -3 -1, 7 में से 2 गया 5, और -1 में +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाएगा तो 1, और 4 में से 3 जाएगा तो अगेन 1। आप मिला के देखिए अगेन सेम आया कि नहीं, 0 9 2 0 9 2, 1 -1 1, -3 -3 -3 -3, एकदम -3 सर, एकदम -3 सर, कैसे -3 हो गया, तो -1 ई -2 ना, -1 -2 -3 और 5 1, सेम है, सेम है, तो लास्ट में लिख दोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। LHS जो है वो किसके बराबर है, तो RHS के बराबर है। तो बस वेरीफाई हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 ही सिर्फ था, तो ये खत्म भी हो गया। तो थैंक यू सो मच बच्चों, कंप्लीट करने के लिए। बहुत ईजी था लेकिन, और लाइक कर देना वीडियो को ज़रूर बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। कंप्लीट NCERT बहुत सारा चीज़ें होगा चैनल पे, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना। PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो। और गर्व से लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, जय हिंद जय भारत। अपने देश के लिए एक शब्द तो लिखना बनता है, जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।